ये जैसे एन ए पालकीवाला ने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, और लाही कृष्णा नैयर ने बोला था कि प्रस्तावना संविधान सभा के सभी सदस्यों के दीर्घकालिक सपनों का विचार है, और के एम मुंशी जी ने बोला था कि प्रस्तावना भारतीय राजनीति की जन्मपत्री है। तो प्रस्तावना काफ़ी मेन रोल ये अदा करता है इस हमारे संविधान में। जब विभाजित हो गया तो बस हमारे संविधान सभा में 299 सदस्य बचे, जिनमें से 70 मनोनीत थे, 229 निर्वाचित थे, 15 महिलाएं थी और 26 अनुसूचित जाति के लोग थे और 33 अनुसूचित जनजाति के लोग थे। मतलब कुल मिला के सभी दलों के इसमें कुछ कुछ ये प्रतिनिधि थे। तो दीदी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज 26 जनवरी है और 2026 भी है, तो यही है और 2026 ही है। तो आप इसके बारे में कुछ विस्तार से। हाँ, आज हमारा 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में से मनाते हैं। तो इसके 26 जनवरी 1950 को हमारा सबसे पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, तो आइए उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी थोड़ी आपको मैं देती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1895 से, जब बाल गंगाधर राव तिलक ने ये प्रस्ताव रखा था कि हमें अपना एक संविधान सभा चाहिए, हमें अपना एक संविधान सभा चाहिए। तो ये संविधान का मतलब होता है कानून, क्योंकि उस टाइम हम लोकतंत्र की ओर अग्रसर हो रहे थे। लोकतंत्र में ऐसा होता है ना कि हम मतलब कोई एक ऐसा राज्य नहीं करता, सबके हिसाब से राज्य चलाना पड़ता है। तो उसी टाइम इसकी मांग हुई थी और 1895 फिर अंततः आते आते 1946 मतलब 6 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा का गठन हो गया। और फिर उसी के 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष ये सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने गए और फिर 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए। फिर इसी के बढ़ते क्रम में तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी एक प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था कि हमारा जो संविधान होगा उसकी एक प्रस्तावना भी बननी चाहिए, जिसमें पूरे संविधान की वो होगी, कुछ संकुचित या संक्षेप बातें होंगी। हाँ, तो ये जब भी आपने प्रस्तावना की बात की ना, तो मतलब वही मेरे भी थोड़ा मोड़ा प्रस्तावना के बारे में पता है, तो मैं आपको बताती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय विचार विश्वास अभिव्यक्ति धर्म और स्वतंत्रता की उपासना प्राप्त कराने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक जो मुझे अपने इस संविधान सभा के बारे में पता है मैं आपको वो बताती हूँ। तो मैं अपने इस प्रस्तावना के बारे में आपको बताती हूँ, थोड़ी सी मेरे पास जानकारी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय विचार विश्वास अभिव्यक्ति धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। हाँ, ये हमारा प्रस्तावना है जो हमारे संविधान में लिखा गया है। तो इस प्रस्तावना के पीछे भी एक प्रस्तावना की भी हिस्ट्री है। मतलब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसमें कुछ अपना कमेंट दिया था। तो सबसे पहले 1960 में बात करेंगे, जब बेरूवारी वाद केस हुआ था, तो इसमें ये संविधान का अंग नहीं है, इसलिए ये असंशोधनीय है। ये 1960 में हुआ था। लेकिन फिर उसी के बीच में 1967 में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, इसमें ये बोला गया था। फिर 1973 में एक और केस हुआ था, केशवानंद वर्सेस भारती केस, जिसमें बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए यह संशोधनीय है। फिर ये 73 में हुआ था। फिर उसी में 1976 में 42वां CAA हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और उस टाइम यहाँ प्रधानमंत्री थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस टाइम प्रधानमंत्री थी। तो ये प्रस्तावना के पीछे की हिस्ट्री है और इस पर कई लोगों ने अपने कुछ विचार भी दिए। तो दीदी, जैसा कि आपने बीच में शायद बोला है कि प्रस्तावना को बनने में 2 साल संविधान को बनने में 2 साल 11 महीनों और 18 दिन लगे थे। हाँ, तो उसमें मान के चलते 3 साल लगे। तो मतलब हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था और लागू यही 3 साल बाद हो गया। मतलब जब बन गया तो फिर इसको लगाने में मतलब इसको जब 3 साल लगा, इतना मेहनत से उन लोगों ने बनाया, तो उन लोगों को तो सीधा मतलब प्रस्तावना को डाल देना चाहिए था ना। तो उसमें 2 महीना क्यों लगा? तो उस टाइम हमारा देश, इसमें 2 महीने का टाइम इसलिए लगा क्योंकि जब 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा बोला था कि जब वो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उन्होंने उसमें बोला कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो उसी की याद को कायम रखने के लिए हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और ये जो 2 महीने का टाइम था ना, इसे सर्वे डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये जो 2 महीने का टाइम था। तो ऐसे करते करते हमारा संविधान बना। इसकी पीछे की हिस्ट्री थी। तो
मैं आशा करती हूँ राजश्री कि मैंने आपको जितनी भी जानकारियाँ दी ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, मुझे भी बहुत सारी क्लैरिटी समझ में आई हैं और जो भी आपने मुझे बताया है वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करने का कोशिश करूँगी। कोशिश क्या, मैं करूँगी ही।